तो वहीं आज संविधान दिवस का दिन है, 26 नवंबर आज है। तो आज के दिन आपको बता दें, जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर जन चेतना रैली का आज आयोजन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से हम लोग दिखा रहे हैं। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर संविधान दिवस के अवसर पर जन चेतना रैली का आज आयोजन है। आयोजन पर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पधारे हैं। ऑनरेबल कृपया आप मंचासीन हों। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय के भारतीय विद्वानों में से, प्रखर विद्वानों में से एक। समाज आज उनके लिए ऋणी है। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की तो वहीं आपको बता दें कि मौके पर हमारे साथ जयपुर से संवाददाता अनिल सैन फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, क्या कुछ आज इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हैं? कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में अब तक पहुंचे हैं? देखिए, आज संविधान का क्षेत्र स्थापना दिवस है और इस क्षेत्र में वर्ष पूर्ण होने के ऊपर देख रहे हैं देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर अल्बर्ट हॉल जो कि जयपुर में है, जयपुर में एक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जनजागरण जो रैली है उसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल अल्बर्ट हॉल पर यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है एसपी शर्मा, संजीव प्रकाश शर्मा, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि है। और उसके साथ साथ देख रहे हैं विधि विशेषज्ञ जो है या फिर जस्टिस जो है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। हम देखेंगे थोड़ी देर में संविधान जनजागरण जो रैली है उसका यहाँ पर आयोजन होगा और फिर तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे स्टूडेंट हो या फिर आम लोग हो, तो संविधान की रक्षा को लेकर शपथ भी यहाँ पर दिलाई जाएगी। तो फिलहाल कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि यहाँ से संविधान जनजागरण रैली भी रवाना की जाएगी। हमारा मानना है कि आप लोग एक ऐसी पुस्तक की जिसे आज इसके दिशा निर्देशों हम लोग कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो लिविंग आज हम किसी सम्मान में यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। महान इकोनॉमिस्ट, संविधान के जानकार, ज्यूरिस्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जी बहुत बहुत आभार आपका। अब हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहते हैं, प्रस्तावना भी कहा जाता है, जो महान दस्तावेज है, इसका अपना भी एक इतिहास है। आज अब हम उसको पढ़ेंगे, ऑनरेबल्स पढ़ेंगे, और मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप उनके पीछे पीछे उस बातों को, प्रीएम्बल में लिखी हुई बातों को हम सभी दोहराएं। मैं निवेदन करूंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो हमारे समक्ष लाया जाए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इस प्रस्तावना के साथ, इस प्रस्तावना की मूल भावना के साथ कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस प्रस्तावना ये अपने आप में एक फाउंडेशन, द कॉर्नरस्टोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं निवेदन करूंगा
ऑनरेबल the acting Chief Justice Rajasthan High Court and Executive Chairman RSLSA Mr. Justice संजीव प्रकाश शर्मा सर से कि आप प्रस्तावना पढ़ें और हम सब उनको फिर अनुसरण करेंगे। हम भारत के लोग भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए तथा उसके हम समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। ये हमने भारतीय संविधान का जो प्रारूप है, प्रेम्बल है, उद्देशिका है, उसको पढ़ा। हम इसको जीवन में अंगीकार करेंगे। मैं निवेदन करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा सर, एक्टिंग चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन RSLSA, टू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड से a few words about the station. ऑनरेबल साहब अपना स्थान ग्रहण करें। संविधान दिवस पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले कि मैं कुछ भी उद्बोधन करूं, सभी लोग मेरे साथ बोलें, भारत माता की जय। ये तो आप लोगों को अभी जो भारद्वाज जी आप यहाँ पे बता रहे थे, उन्होंने पूरा संविधान कब हमने अंगीकृत किया, ये सब बातें तो आपको बताई गई। न्याय प्रणाली और जो न्याय से संबंधित हम लोग जो आपके सामने आज यहाँ पर हैं, मैं आपको कुछ इस बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी जो दृढ़ आस्था है संविधान की तरफ, उसमें एक हम अपनी तरफ एक ड्यूटी समझते हैं। उस ड्यूटी के संबंध में मैं आपसे कुछ बातें कहूंगा। संविधान, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमें यही नहीं देता कि हमारे को राइट्स देता हो, जो कि हम पार्ट 3 में आप लोग सब पढ़ते हो, और आप लोगों को जो यंग कैडेट्स हमारे सामने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। इसके अलावा जितने भी नागरिक हैं, उनको एक और आर्टिकल 51A वो आपको यह कहता है कि संविधान के अंदर कुछ कर्तव्य भी हैं जो कि नागरिकों को करने चाहिए। इनमें जो मेन भावना है वो ये है कि सरकार ही नहीं है जो कि देश को आगे बढ़ाएगी, सरकार ही नहीं है जो कि सब कुछ करेगी। जो नागरिक हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, उनका भी आचरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि देश आगे बढ़े। इसमें
क्या क्या चीजें हैं वो उनके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जिक्र करूंगा। पहली बात है संविधान की तरफ, राष्ट्रीय ध्वज की तरफ और राष्ट्रगान की तरफ हमें पूर्ण रूप से हमारा सम्मान होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के आदेशों का सम्मान भी हमें करना चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि हमारे इस स्वतंत्रता को लाने के लिए, हमारे संविधान को अंगीकृत करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी सेवा करी है, कितनी है उन्होंने अपनी तरफ से डेडिकेशन किया है। इस बात को हम अपने महापुरुषों की तरफ हमें उनका याद करना चाहिए। उनके बलिदान के लिए हमें सोचना चाहिए। आजकल के जो यंग पब्लिक है, यंग जवान हैं, जैसे आप लोग सब हैं, आपको इस बारे में गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे उनके बलिदान के स्वरूप ही आज आप लोग स्वच्छंद होकर घूमते हैं, स्वच्छंद होकर अपनी पढ़ाई करते हैं, स्वच्छंद होकर आप एंजॉय करते हैं। इसी के अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है और आजकल हम देख रहे हैं कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग पब्लिक है, वो इस तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखती कि उनके साथी लोग किस तरफ जा रहे हैं। न तो ये कोशिश करते कि अगर कोई भटक रहा है तो उसको सही रास्ते में लाए। ये सोच देते कि ये तो जिम्मेवारी सरकार की है। ऐसा नहीं है, हमारी खुद की भी स्वयं जिम्मेवारी है कि हम देखें कि कोई भी राष्ट्र की एकता के खिलाफ अगर कोई कार्यवाही कर रहा है तो हम उसको रोकें, उसके मन को टटोलें, उसको है ना सही रास्ते पे लाएं। यह कार्य देश की रक्षा करना जो कि हमारे फौजी लोग करते हैं उसी के बराबर मानी जाएगी। इसी के अलावा हमारे बीच में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे की को बढ़ावा देने की भी हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। और इसके लिए सरकार नहीं करेगी, इसके लिए तो आप लोग सभी अपनी तरफ से मन में रखेंगे कि हाँ, हमारा जो सामाजिक न्याय है और सामाजिक सद्भाव है हम आपस में बनाकर रखें। हमारी संस्कृति और हमारी विरासत, उसकी भी हमें रक्षा करनी पड़ेगी। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति रही है, हमारे जो पूर्वजों ने आज हमारा जो इतिहास है वो किसी भी देश से पहले का है। हम उसको ऑलवेज ध्यान रखें और उसको ध्यान रखते हुए हम अपनी अपनी जीवन शैली बनाएं। यही आज का मूल सिद्धांत है। आज संविधान को जब हम संविधान दिवस पे हम लोग सब एकत्रित हुए हैं तो आज हम ये प्रण लें कि हम ये जो कर्तव्य हैं जो संविधान में हमें दिए गए हैं हम उनको पूरा करेंगे और उनको हम अपनी रोज की जीवन शैली में अंगीकृत करेंगे। तभी हम संविधान दिवस को हम अंगीकृत करते हुए माने जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय। मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा जो आदरणीय ने बात बोली थी कि आप जब अपने घर जाएं यहाँ से तो ये किसी से बात करें कि आप कहाँ गए तो आप ये बोलिएगा कि आज मैं हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण किताब की प्रस्तावना पढ़ने के लिए गया था। ये किताब हमारे देश का सबसे बड़ा आधार है, इट्स कॉर्नर स्टोन ऑफ द कंट्री। मैं निवेदन करूंगा कि हमारा रालसा के फ्लैग की अनवेलिंग हमारे ऑनरेबल्स अभी यहाँ से राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के हमने एक फ्लैग बनाया है जो हमारी निशान है रालसा की। आप उसकी अनवेलिंग के लिए हमें इसको अनवेलिंग करें और हमें अनुग्रहित करें उसको। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी RSLSC का आपका एक हमारा जो फ्लैग है हमारा भी एक फ्लैग है, नाम है, निशान है, आज उसकी अनवीलिंग है। इसकी भावना, इसकी मूल भावना न्याय सबके लिए है। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के लिए इसका न्याय को उपलब्ध कराना, न्याय की सुगमता
इसका उद्देश्य है। न्याय सबके लिए आपके द्वार, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी RSLSA। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों से भी निवेदन होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा RSLSA के बारे में पढ़ें, जानें और लोगों तक पहुंचाएं। एक बहुत बड़ा तबका है भी भारत का, राजस्थान का, जब जिसको न्याय उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसके लिए RSLSA अथक प्रयास करता है। आप इसकी जानकारी दें। मैं निवेदन करूंगा जयपुर कलेक्टर श्री जितेंद्र सोनी से कि आप पधारें। धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्लीज। राजसा की तरफ से आयोजित इस संविधान जन जागरण रैली और संविधान दिवस के अवसर पर पिंक सिटी के इस ऐतिहासिक स्थल पर सबसे पहले मंच पर विराजित आदरजोग्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महोदय, आपने अपने आशीर्वचन से इस अवसर पर सबको लाभान्वित किया। मंचासीन सम्मानित माननीय न्यायाधिपतिगण, मेरे सम्मुख समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, भाग लेने वाले विभिन्न PLVs और जो लीगल लिटरेसी क्लब्स हैं उनके मेंबर्स, हमारे पुलिस के साथी अधिकारी, JDA नगर निगम के लोग, जैसा कि सर बता रहे थे कि संविधान जो है वो अधिकारों और कर्तव्यों का मेल है। मुझे लगता है कि आज के दिन जितने भी बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है